आजकल एल्गोरिदम हमें अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह जानते हैं। वे कल हमने क्या सर्च किया और कौन से ऑनलाइन मॉल हमने देखे, यह हमें खुद से भी अधिक सटीक याद रखते हैं। हालांकि ये एल्गोरिदम हमारे डेटा को जानते हैं, लेकिन रात में हमारे तकिए को भिगोने वाले आंसुओं को नहीं जानते। 2000 साल पहले एक स्त्री खाली कब्र के सामने निराशा की रात बिता रही थी। उसका नाम मरियम मगदलिनी था। उसने यीशु के क्रूर सूली पर चढ़ाए जाने को देखा था, वही एकमात्र आशा जिसने उसे गहरी पीड़ा और पाप से बचाया था। उसके लिए संसार पहले ही समाप्त हो चुका था। मरियम ने पुनर्जीवित यीशु को पहचाना भी नहीं, जबकि वह ठीक उसके बगल में खड़ा था। यूहन्ना 20:14। यहाँ जानना एदे शब्द का अर्थ है आंखों से देखकर जानकारी ग्रहण करना, केवल मानसिक पहचान। जब कोई व्यक्ति ऐसे गहरे दुख में डूबा होता है तो सामने खड़ी आशा भी अदृश्य रह जाती है। उसने सोचा कि पुनर्जीवित यीशु केवल एक माली है। उस क्षण यीशु ने उसे नाम लेकर पुकारा, मरियम। उस एक शब्द से उसके लिए सब कुछ बदल गया। अब वह यीशु को केवल बौद्धिक रूप से नहीं जानती थी, उसने व्यक्तिगत मुलाकात का अनुभव किया और हृदय तथा अपने पूरे जीवन से गहराई से उसे जाना। मित्रों, इस दृश्य में एक अद्भुत मोड़ है। मानवता के पहले पाप वाले एदेन के बगीचे में स्त्री मृत्यु और श्राप का माध्यम बनी, लेकिन अब पुनरुत्थान के बगीचे में यीशु ने एक स्त्री को चुना जो हाशिए पर थी और कानूनी रूप से गवाही देने का अधिकार भी नहीं रखती थी। मानव इतिहास की सबसे महान घटना, पुनरुत्थान की पहली गवाह बनने के लिए। यह सुसमाचार की आश्चर्यजनक कृपा है। क्रूस पर खून बहाकर मरने और तीसरे दिन जी उठने से यीशु ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि हम परमेश्वर को मेरा पिता और तुम्हारा पिता कह सकें। अब ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता हमारा पिता बन गया है और हम एक परिवार बन गए हैं जिसके सदस्यों को वह नाम लेकर पुकारता है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आज पूरे हृदय से तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह पुनरुत्थान का प्रभु जिसने 2000 साल पहले मरियम के गहरे दुख को सबसे बड़ी खुशी में बदल दिया था, अब तुम्हारे जीवन के बीच में तुमसे मिलने आ रहा है। आज वह तुम्हारे घावों को गर्मजोशी से ढकेगा और सच्ची बहाली शुरू करेगा। निराशा का अंत वही नया आरंभ है जहां तुम पुनर्जीवित यीशु से मिलते हो।